कैसे आपका मार्क्स इंक्रीज किया जाए, और उसका एकमात्र रास्ता तो रिवीजन ही निकल करके आता है। उसमें आपको भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, हमें भी पता चल जाएगा। तो अगेन लास्ट क्लास की तरह ही 2 मिनट में वेट कर रही थी कि बच्चे सब ज्वाइन हो जाए। स्क्रीन में प्रेजेंट कर देती हूँ। लास्ट क्लास की तरह ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कंटिन्यू किया जाएगा। एंड आप लोग प्लीज नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि मैथ्स ऐसे ही पढ़ा जाएगा। ठीक है, नोटबुक और पेन ले लीजिए, कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते रहना यहाँ पे, ताकि टेस्ट का प्रैक्टिस यहीं पे हो जाए। एंड बच्चे क्लास को एग्जिट मत कर जाना ये सोच के कि अरे आज तो रिवीजन क्लास है, क्या ही पढ़ना। उसी में असली चीज पता चलती है। नई नई चीजें बस पढ़ते रहो, क्लासेस लगाते रहो, उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो सक्षिता को हंसी आ रही है, ठीक है सक्षिता हंस लीजिए, कोई बात नहीं, बट रिवीजन कीजिए मेरे साथ। हम्म, आपको याद होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पढ़ा था जब, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ऑब्लिक लाइन इक्वेशन ऑफ ए लोकस, स्टेप्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लोकस। लोकस इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहाँ पे क्या दिया है आपका, ग्रेडियंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स, देन फॉर्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप का क्या फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे, ठीक है। सो 2 पॉइंट फॉर्म, यानी कि y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। चाहो तो ये फॉर्मूला को आप लिख लो, ताकि आगे अभी जो क्वेश्चन करोगे तो आपको फॉर्मूला याद होगा, आसानी से कर पाओगे। इसी से रिलेटेड आपको टेस्ट में भी क्वेश्चंस आने वाले हैं। इस बार का सिलेबस मिल गया आपको टेस्ट का बच्चों? यस और नो? नो मैम। ओके, नो मैम। ओके, तो अभी तो आपका संडे को दिवाली है ना इस बार, तो इसीलिए संडे आपका कोई टेस्ट नहीं होगा दिवाली की वजह से। तो आने वाली वीक में जरूर होगा। एंड जो होने वाला है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही होने वाला है। यस मैम। यस, ओके, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूले वाला पेज था जो मैंने ओपन कर दिया आपके सामने। लास्ट क्लास में आपने इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था ना? equation of a line parallel or perpendicular to the given line, the equation of a line passing through points x1 y1 and perpendicular to the given line। ये है आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 5 कॉमा -7। ये क्वेश्चन आपको याद होगा कैसे किया था आपने फॉर्मूला लगा के, तो प्लीज यहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए आप। अगेन आप टाइम लीजिए अपना, आज का क्लास रिवीजन में जाएगा और आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खत्म करने करूंगी, ताकि नेक्स्ट क्लास फिर मैं रिवीजन में ना दे सकूं। 2 क्लास इनफ होता है रिवीजन के लिए, तो ये आपके लिए ही है। सो प्लीज इसका फायदा उठाइए, नोटबुक पेन में लिखना स्टार्ट कीजिए, और जब सॉल्व हो जाए तो मुझे बताइए, मैं यही हूँ आपके लिए। इक्वेशन ऑफ लाइन का ही आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना होगा। हो जाएगा तो एक बार बताना मुझे, और अगर किसी को फॉर्मूला ना याद आए तो मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगी फॉर्मूला आपको, या स्लाइड पीछे कर दूंगी। हाथ मत उठाना, मुझे नहीं दिखेगा, आप मुझे मुंह से बोलिए तो मैं बता दूंगी।
कर माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज अपना। सोनाली आप ही का माइक ऑन है। सोनाली क्या? क्या किसी का भी सॉल्व हुआ ये? यस बच्चों, क्या किसी का भी आंसर आया तो मैं आगे बढ़ूंगी ना। किसी एक का भी आया? हो गया सॉल्व, आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। एक बार बता दीजिए मुझे, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ? आप लोग सॉल्व कर भी रहे हो या क्लास ऑन करके सो गए? क्या कर रहे हो समझ ही नहीं आ रहा है, मैं तो देख नहीं पा रही हूँ ना आपको। कर रहे हैं सॉल्व। ओके ठीक है। क्लास आई नहीं थी तो नानी ने किया था। x plus y is equal to 12। कितनी आई आपकी वैल्यू? मैम x plus y is equal to 12। अच्छा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। आपको बोला क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 5 माइनस 7। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? k हो जाएगा। हम लोग एक कांस्टेंट सपोज करते थे k, ठीक है। देन a क्या दिया है आपको? 5 कॉमा माइनस 7, जिसमें से 5 आपका x का कोऑर्डिनेट है और माइनस 7 y का कोऑर्डिनेट है। दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 5। यानी कि x सपोज किया था, मतलब x का वेरिएबल ही आपका k का वैल्यू होगा, ठीक है। हेंस द इक्वेशन ऑफ लाइन is x is equal to 5।
दिस इम्प्लाइज x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन। आप लोगों ने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, आपको याद है हम ग्राफ बनाते थे ऐसे। तो एक लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता था, एक लाइन आपका क्या होता था, पैरेलल टू y एक्सिस होता था, राइट। ऐसे ग्राफ बनाया करते थे ना आप लोग। वो पैरेलल वाली कंडीशंस को लेना था, y x ऐसे कंडीशंस को आपको लेना था। तो कांस्टेंट सपोज करोगे आपके, एंड जो आपका 5 होगा वही मिलकर क्या बनाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन बनाएगा। सो सी, ये हमारा पढ़ा हुआ चैप्टर है। अब आप बताइए, आगे नए नए चैप्टर्स पढ़ाने का कोई नतीजा नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये हम भूलते जा रहे हैं। तो भूलने नहीं के लिए ही रिवीजन क्लास रखा, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, 4 एंड हैविंग द स्लोप 4/5। यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाइए कि आपसे स्लोप का फॉर्मूला लगाना है कौन सा और कैसे निकालोगे। मैं इसके लिए भी आपको टाइम देती हूँ, आराम से करिए। ऐसा क्वेश्चन टेस्ट में आएगा। यस अक्षिता, कोई डाउट है आपका? यस मैम। बताइए। मैम इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैं लास्ट क्लास में आई नहीं थी। अच्छा चलिए, मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। स्लोप का फॉर्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब आप कर सकती हैं। मैम m की जगह क्या लिखना है? m की जगह स्लोप की वैल्यू लिखनी है, यानी कि 4/5 लिखनी है। यस मैम। अब सॉल्व कीजिए, सारा मैं ही बता दूंगी तो हो गया फिर तो। मैम 4x माइनस 5y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। ये किसने बोला वैसे? मैम श्रुतिका ने। ओ वेरी गुड श्रुतिका, आपने तो बहुत सही सही सॉल्व कर लिया। बाकी बच्चों ने किया क्या? श्रुतिका ने तो चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब उनको आइडिया भी हो गया। बाकी बच्चों का हो गया तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी नेक्स्ट क्वेश्चन में। यस मैम। ठीक है चलिए, सबका अगर हो गया है तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Find the equation of a line making intercepts 4 and 5 on the coordinate axis.
ठीक है, इसको जरा करके देखिए तो कैसे होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे आपको क्या दिए हुए हैं, इंटरसेप्ट दिया हुआ है 4 and 5, यानी कि आपका x इंटरसेप्ट x a इज इक्वल टू 4 एंड y इंटरसेप्ट b इज इक्वल टू 5। तो अब आपको रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाएंगे? हो गया क्या सॉल्व? अरे हो गया तो बताओ ना, मैं तो वेट कर रही हूँ। यस बोल के फिर चुप हो गए, यस ही आंसर लिखना पड़ेगा क्या? कौन कौन है मेरी क्लास में भाई? इतने सारे बच्चे हैं, बताओ। रक्षा सक्ता की जो आईडी है, शांत कालिया की जो आईडी है, ये भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या लिखूं मैं? मैंने अपना कैमरा जानबूझ के ऑफ किया है बच्चों, ताकि आप मुझे मत देखो, क्वेश्चन पे फोकस करो। बट क्वेश्चन पे ही फोकस करो जरा। क्या लिखूं मैं आंसर, बताओ ना फटाफट से। एक लाइन का तो है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिखना है आपको। मैं सोच रही हूँ इस बार टेक्निकल टीम को बोलूं कि बच्चों का टेस्ट पेपर मुझे ही दे दो, मैं ही लिख देती हूँ और मेरे मार्क्स सब में फॉरवर्ड कर देना। अच्छा रहेगा ना? क्या कहते हो? आपको टेस्ट से भी राहत मिल जाएगा, नंबर भी अच्छे आ जाएंगे, और क्या चाहिए। जल्दी से कोई भी मुझे आंसर बताओ। क्या कर रहे हो आप लोग घर पे? कहीं मोबाइल में इंस्टाग्राम तो नहीं चला रहा है?
हैं? अरे बच्चों इंस्टाग्राम में मत लग जाना, क्या कर रहे हो? इंस्टाग्राम राम तो नहीं खोला है, फेसबुक व्हाट्सएप? नो मैम। तो क्या कर रहे हो? नो मैम टाइप कर दिया आंसर। मैं आंसर 5x plus 4y minus 20 equals to 0. 5x plus 4y minus 20 is equal to 0 मैम टाइप कर दिया था। टाइप भी कर दिया था क्या? ओ मैं चैट देख ही ना रही हूँ। हाँ यहाँ ओके, सोनाली ने टाइप कर दिया था। ओके सो योर आंसर इज करेक्ट एक्चुअली में, बट ये आया कैसे? तो x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ स्लोप। फॉर्मूला ऑफ स्लोप ना, स्लोप का फॉर्मूला है ना बच्चों ये? यस मैम। हाँ यस, मैं जो बोलूँ सब में यस। फॉर्मूला ऑफ स्लोप नहीं है, स्लोप का क्या होता है पीछे लिखा था। फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है ये आपका, जो आपको इस क्वेश्चन में जरूरत है। दिस implies 5x plus 4y minus 20 is equal to 0। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ते हैं, वरना ऐसे तो अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से कीजिए आप। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट P minus 3 2 and parallel to line 4x minus 3y minus 7 equal to 0। इसको अपने दिमाग से कीजिए, मैं यहीं पर हूँ। बच्चों हो जाए तो प्लीज मुझे बताना, और इस बार मुझे हो गया। अच्छा ठीक है चलो मैं चेक। 4x minus 3y plus 18 is equal to 0। 13 is equal to 0। हम्म
यस, ये तो बहुत सही निकाला आपने। सारे बच्चों का हो गया क्या? यस मैम, यही आया। यस मैम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जरा सॉल्व कीजिए। द लाइन 8x plus 3y minus 15 plus lambda 3x minus 8y plus 2 equal to 0 is parallel to x-axis. Find lambda. मैम डन। डन? क्या आंसर है? मैम -8/3। अच्छा, कैसे आया वैसे वो -8/3 आपका? सो लैम्डा इज इक्वल टू -8/3 कैसे आया? आप जरा बच्चों को बताएंगे क्या कि उन्होंने भी फिर सेम चीज की है कि नहीं, कंपैरिजन हो जाएगा। मैम एक्स, मैम इसको ब्रैकेट में लेके 8x प्लस मैम पहले 3 लैम्डा बराबर पुट की। ओके, वहां से आपको मिल गया। सो वाई वाला ब्रैकेट उसका क्या किया आपने? हाँ जी, (8+3y -15 plus 3x lambda minus 8y lambda plus 2 lambda equal to 0। सो अब आपने क्या किया था, इसके बाद लैम्डा वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लिया होगा कॉमन लेकर के। 8+3 लैम्डा
प्लस वाई आपका कितना हो जाएगा 3 माइनस 8 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0। देन आपका ऐसे सॉल्व हो गया होगा, राइट। ठीक है, चलिए गुड। अगर सबका आ चुका है तो आई एज्यूम कि सभी लोगों का लगभग यही आंसर आया है। तो अब हम चलते हैं थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के दूसरे टॉपिक पर। स्लोप वाले से हमने 3-4 क्वेश्चन कर लिया, मोर देन इनफ है। नाउ कम टू नेक्स्ट। मैम किसी का माइक ऑन। किसका माइक ऑन है? कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? मैम आवाज आपकी डबल आ रही है फिर। मेरी डबल आवाज आ रही है? यस मैम। भाई जिसका भी No, माइक, no, ma'am. नो मैम। No, ma'am. क्या बोलूं मैं? किसी को डबल आ रही है, किसी को ठीक है। मुझे भी एक्चुअली डबल नहीं आ रही है। डबल आती अगर ना तो पता चल जाता। ओके चलिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये नेक्स्ट आपका लेक्चर था जो आपने पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, जो कि आपका मिड पॉइंट और सेंट्रॉइड था। सो इस क्वेश्चन को जरा आप सॉल्व कीजिए। अब मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं याद दिलाऊंगी, फॉर्मूला आपको खुद से याद करना होगा, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कितना आएगा बस मुझे ये बताइए आप सॉल्व करके। यस, इसका सॉल्यूशन आप जैसे बताओगे मैं लिख दूंगी। देखो, ये आपने ना पहली बार नहीं पढ़ा है। इक्वेशन को इक्वेट करना, एलिमिनेशन मेथड भी आप जानते हैं, इसीलिए मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूँ। हो जाए तो बताना। किसी का भी हुआ क्या सॉल्व?
हो गया बच्चों सॉल्व? कितना वेट करेंगे इस वाले क्वेश्चन के लिए? कुछ ज्यादा लंबा हो गया है क्या? कोई रिस्पॉन्स ही ना कर रहा, मुझे तो पक्का पता चल गया है। आप लोग मूवी वूवी तो नहीं देखने लगे फोन में? वैसे मैंने वीडियो का ऑप्शन खुला रखा है, कोई चाहे तो अपना वीडियो भी टर्न ऑन कर सकता है। मैम 3x + 2y + 8 = 0. मैम बी. यस, आपका जवाब बिल्कुल सही था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए जरा। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। इसके लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला पता होना चाहिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला मुझे तो लगता नहीं है कि बच्चों को पता होगा, तो मैं उनके इजी के लिए लिख देती हूँ। m = x1 + x2/2, y1 + y2/2। ठीक है, ये है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। इसी को आप सॉल्व करके जरा आंसर निकाल के बताइए।
m is equal to 4 comma minus बच्चों को यही मिला? क्योंकि आवाज तो मुझे 2-3 बच्चों की ही मिलती है। सारे लोगों को यही मिला? यस मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है। अरे आवाज आ रही है, मैं बहुत जोर से बोल रही हूँ। आप अपना माइक सही करो ना। मैम अब चलिए, आ रही है। हाँ, इसको जरा सॉल्व कीजिए। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लगाना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। हो गया? अरे भाई हुआ बच्चों? कोई तो बताए, कुछ आंसर मिला? हम्म। अक्षय कुमार क्यों रो रहे हैं बताइए? अक्षय को क्या हो गया? नहीं याद आ रहा है कैसे किया जाता है? मैंने तो इसीलिए ना स्लाइड खोल के रख दिया कि नए क्वेश्चंस ना निकालूं मैं। ऐसे ही प्रैक्टिस करो। अब आप घर में क्या करते हो मुझे नहीं पता, बट मुझे अपना 2 क्लास ऐसे करवाना पड़ा आपके लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। प्लीज आंसर बताइए जिनका भी निकला है। द सेंट्रॉइड ऑफ
ABC इज इक्वल टू -1, 1 है। क्या आप लोग का आया? ठीक है बच्चों, आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, मैं ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी आपको, बट आप लोग, ये थर्ड क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ये स्लाइड्स भी आपके पास अवेलेबल है, प्लीज इनको लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। द होल मोटिव इज कि मुझे आपको क्वेश्चंस करवाना है, आपके लिए, मेरे लिए नहीं, यहाँ पे नहीं कि आप क्या कर रहे हो, खुद के लिए करो, खुद को भापो। परमिला ने हाथ उठाया था, कोई दिक्कत है परमिला? नो मैम। अभी यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं वो बताएं कि आप सबको वर्कबुक मिल गया है, जेएलपी वर्कबुक जो मैंने आपको भेजा था? मैम नो मैम, नहीं आया। नो मैम। नो मैम। नो मैम। सारे लोग नो बोल रहे हैं, बट अगर मैं आपको मेल खोल के दिखाऊं अभी, तो मेल में मैंने 100 स्टूडेंट्स को भेज दिया है। सोनाली, आपका तो मेल आईडी था ना? अभी रुक यस जाइए, मैम। जस्ट अ सेकेंड, मैं अपना मेल ओपन कर रही हूँ, फिर आपको बता रही हूँ। आप लोग कह रहे हो नहीं मिला। यस सोनाली, आपको नहीं मिलेगा, वो इसलिए कि मैंने जितने जितने लोगों को भेजा था ना, उसमें से जैसे साक्षी kashaf@gmail.com, एड्रेस नॉट फाउंड दिखा रहा है, ठीक है, मतलब ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और कौन सा मैं बता रही हूँ, जस्ट अ मिनट। मैम मेरा भी नहीं एड्रेस करता। M देवी 50134। अगर आप में से कोई है तो निधि धीर 824, इन सबका एड्रेस फाउंड नहीं हुआ है। चौहानी हिमानी, रपिता वंदना, सोनाली, अभी के अभी आप मुझे अपना ईमेल आईडी बताइए तो। यस सोनाली, ईमेल आईडी क्या है आपकी? सोनाली सैंडल, मैम संदल। सोनाली सैंडल, उसके बाद क्या है? संदल मैम के बाद? सोनाली संदल। अरे ऐसे थोड़ी होता है, इसलिए आपको गया ही नहीं मेल। सोनाली संदल कोई ईमेल आईडी नहीं होता है, पूरा बताइए। जो आपने फोटो भेजा था ना, उससे नहीं काम हुआ है, मैंने सबके ईमेल आईडी टाइप किए, अब जिनमें एरर है उनमें नहीं गए हैं। एनीवेज, मैं क्या कर रही हूँ, ये वर्कबुक आपका ग्रुप में भेज रही हूँ, तो उसी ग्रुप में आप लोग इस वर्कबुक को डाउनलोड कर लेना, ओके, वो बेटर रहेगा, सबको मिल जाएगा, ठीक है? मैम फिर पापा की भेज दूं? भेज सकते हैं, बट बहुत लोग कह रहे हैं हमें नहीं मिला, हमें नहीं मिला, सो बेटर है कि मैं उस ग्रुप में ही भेज देती हूँ वर्कबुक। सारे लोग वहां से डाउनलोड कर लेना, ओके, वो बेस्ट रहेगा। Yes, ma'am. हाँ, एंड आप लोग प्लीज कल के सेशन के लिए अपने हैप्पी स्टोरी प्रिपेयर करके आना, जो मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है? यस। कल हम एक अच्छी एक्टिविटी। ओके बच्चों, देन बाय बाय, टेक केयर, एंड आप लोग प्लीज बचे हुए क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, मैं अब आपसे और नहीं करवा रही। मैम ये जो भेजिए मैम, ये पापा की ईमेल आईडी है। अभी मैं करती हूँ, रुकिए, फॉरवर्ड आपका ईमेल आईडी दे करके। PS7408487@gmail.com, ओके। सो अभी आपको ये जा रहा है, आप चेक कर लेना सोनाली, आपको ये सेंड हो रहा है अभी, मैम सेंड। चेक कहाँ से करना है?
अपने मेल आईडी पे जाके जो आपने प्रोवाइड किया उस पर चेक कीजिए कि आपको रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे यहाँ से डन है, आपको रिसीव हो गया होगा वर्कबुक वहां पे। किसी और की ईमेल आईडी बताइए जिनको नहीं मिला है। यहाँ पे चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आप, क्योंकि बहुत लोगों का तो सेंड नहीं हो रहा है, रॉन्ग ईमेल आईडी बता रहा है। अक्षरा धीमन 313 ना, आपको सेंड किया था मैंने। फिर से आप नहीं चेक, आया है। अभी चेक कीजिए, अभी आपको रिसीव हुआ होगा। चेक नहीं पता चल रहा कहाँ से करना है। चेक नहीं पता चल रहा कहाँ से करना है, ओके, इसलिए आप सारे बच्चे कह रहे हैं नहीं रिसीव हुआ, नहीं रिसीव हुआ। ठीक है बच्चों, लिसन, मैं ग्रुप में डाल रही हूँ, आपको ग्रुप से डाउनलोड कर लेना, ठीक है सारे बच्चे। यस मैम। ओके बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास, अगले क्लास में Bye, ma'am. मिलते हैं। एंड प्लीज कोऑर्डिनेट का अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बाय, बाय बाय। Bye, ma'am. Bye. ओके।